रिवाइज कीजिए 11.6.1 द प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस को। चलिए रिवाइज कर लिए। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी। बताइए प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस किसको कहा जाता है? प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस किसको कहा जाता है? Next, the accepted mechanism used for the translocation of sugars from source to sink को क्या कहा जाता है? जो ग्लूकोज प्रिपेयर्ड होता है एट द सुक्रोज दैट इज बाय फोटोसिंथेसिस, यह किस डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है? चलिए नेक्स्ट बताइए द सुक्रोज देन मूव्ड कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। जी हाँ, द शुगर इज देन मूव्ड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज इनटू द कंपेनियन सेल एंड देन किस सेल में इंटर करता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट? चलिए नेक्स्ट, यह लोडिंग का प्रोसेस एट द सोर्स कौन सा कंडीशन प्रोड्यूस करता है इन द फ्लोएम? चलिए नेक्स्ट बताइए क्या एडजेसेंट जाइलम के वाटर मूव कर जाता है इनटू द फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बिल्डअप करता है दैट विल मूव टू एरियाज ऑफ लोअर प्रेशर? जी हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप्स करता है द फ्लोएम शेप विल मूव टू एरियाज ऑफ लोअर प्रेशर। क्या सिंक पर, जी हाँ, क्या सिंक पर ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी रिड्यूस्ड होना चाहिए? कौन सा ट्रांसपोर्ट necessary है to move the sucrose out of the phloem sap and into the cells which will use the sugar, that is converting it into energy, starch or cellulose? क्या जब शुगर रिमूव्ड हो जाता है तो मतलब जब शुगर रिमूव्ड हो जाता है तो क्या ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज कर जाता है और वाटर मूव्स आउट हो जाता है ऑफ द फ्लोएम? To summarize, the movement of sugar in the phloem begins at the source where sugar are located.
that is actively transported into the dash dash tube. Loading of phloem sets up a water potential किसको फैसिलिटेट करता है इन दी phloem? फ्लोएम टिश्यू किससे कंपोज्ड होता है जो फॉर्म करता है लॉन्ग कॉलम्स विद होल इन देयर एंड वॉल्स कॉल्ड सीव प्लेट्स. बताइए सीव प्लेट्स किसको कहा जाता है? कौन सा स्ट्रैंड्स पास करता है थ्रू दी होल्स इन दी सीव प्लेट्स जो कि फॉर्म करता है कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट्स को? जी हाँ, कौन सा स्ट्रैंड पास थ्रू दी होल्स ऑफ दी सीव प्लेट्स सो फॉर्मिंग कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट्स? कौन सा प्रेशर सीव ट्यूब में ऑफ फ्लोएम, जी हाँ, सीव ट्यूब फ्लोएम के या फ्लोएम के सीव ट्यूब में कौन सा प्रेशर इंक्रीज कर जाता है जिसके वजह से प्रेशर फ्लो बिगिंस करता है और द सैप मूव करता है थ्रू द फ्लोएम? Meanwhile, at the sink, incoming sugars are actively transported out of the, जी हाँ, एक्टिवली, बिल्कुल एक्टिवली transported out of the phloem and removed as complex carbohydrates. किसका लॉस प्रोड्यूस करता है ए हाई वाटर पोटेंशियल इन दी फ्लोएम और वाटर passes out returning eventually to xylem? माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 11.10 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन का. चलिए, सुगर इंटर सीव ट्यूब्स, वाटर फ्लोज फ्रॉम ऑस्मोसिस इज इक्वल्स टू. क्या आपको इसका लेबलिंग दिख रहा है एनसीईआरटी के लाइन में? चलिए नेक्स्ट, ये बताइए फ्लोएम का लेबलिंग दिख रहा है आपके माइंड में? Sugar leave sieve tube for metabolism and storage. Water follows by dash dash. क्या इसका लेवलिंग भी आपको आपके माइंड में दिख रहा है? Sugar solution follows to region of low turgor pressure. इसका लेवलिंग? Tip of stem.
इस फिगर को लगभग 10 से 20 बार बनाइए। बना लिए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट जिसको गर्डलिंग कहा जाता है was used to identify। बताइए इसका यूज किस में किया जाता है? अभी तो हम आंसर ही बता देते हैं आपको। गॉडलिंग सिंपल एक्सपेरिमेंट से किसका पता लगाया जाता है? बताइए इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है? बिल्कुल, ऑन द ट्रंक ऑफ ए ट्री ए रिंग ऑफ बार्क अप टू ए डेप्थ ऑफ द फ्लोएम लेयर कैन बी केयरफुली रिमूव्ड in the absence of downward movement of food. The portion of the bark above the ring on the stem becomes swollen after a few weeks. This simple experiment shows that phloem is the tissue responsible for translocation of food, and that transport takes place in one direction, that is towards the root. This experiment can be performed by you easily। अब एक्सपेरिमेंट करने मत पहुंच जाइएगा, किताब पढ़िए चुपचाप, एग्जाम के बाद एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, ठीक है? तो आज का ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। हम अभी समरी का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा एक्सरसाइज का, आपको इसका जवाब देना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।